गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को कुछ और फंक्शन बताऊंगा। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 3-4 फंक्शन बताए थे और उससे पहले वाले वीडियो में भी 3 फंक्शन बताए थे। तो कुछ और फंक्शंस बचे हुए हैं जो हमारे लिस्ट चैप्टर से रिलेटेड हैं, लिस्ट से रिलेटेड फंक्शंस हैं। तो उनको इस वीडियो में आज कवर कर लेंगे, बचे हुए फंक्शंस को। तो लास्ट जो मैंने आप लोगों को बताया था वो रिमूव बताया था। ठीक है, लास्ट वीडियो में जो मैंने बताया था रिमूव फंक्शन के बारे में बताया था। रिमूव फंक्शन किसी एलिमेंट को रिमूव कर देता है, जो एलिमेंट को हम रिमूव करना चाहें उसको रिमूव कर देता है। उससे पहले मैंने पॉप बताया था, पॉप में भी काम वही होता है, बस इंडेक्स की हेल्प से होता है। ये जो वाला जो है, ये जो फंक्शन है, ये क्लियर फंक्शन है। क्लियर का मतलब है अगर हमको पूरा पूरा पूरी लिस्ट को क्लियर करना मतलब पूरी लिस्ट में जितने भी आइटम है सबको डिलीट कर देना है, तो उसके लिए हम क्लियर का यूज़ करेंगे। क्लियर का यूज़ डायरेक्टली यूज़ किया जाता है, इसमें आर्ग्यूमेंट नहीं पास होता है इस फंक्शन में। ठीक है, देख रहे हैं आप जो छोटा क्लियर के पास जो छोटे दोनों ब्रैकेट लगे हैं उसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट, कोई चीज़ नहीं लिखी हुई है, मतलब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं पास होगा। तो ये पूरा जो भी L1 है उसको क्लियर कर देगा। मतलब लिस्ट तो एग्जिस्ट करेगी, एक एम्प्टी लिस्ट हो जाएगी वो, लेकिन उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, लिस्ट नहीं डिलीट होगी। लिस्ट है, एम्प्टी लिस्ट है, उसमें हम बाद में कुछ और अपेंड कराना चाहें, कोई और आइटम जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई एलिमेंट क्लियर का यूज़ करने के बाद कोई एलिमेंट उसमें नहीं रह जाएगा, वो पूरी तरीके से उसके सारे एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका भी यूज़ होता है, अच्छा खासा यूज़ है। बहुत बार कहीं कहीं पर लिस्ट पे सारे एलिमेंट हटाने होते हैं तो उसको उसी लिस्ट का नाम और डॉट क्लियर लगा कर उसको डायरेक्टली जितने भी एलिमेंट है वो डिलीट। तो ये अब ये लिस्ट L1 एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन एक एम्प्टी लिस्ट है वो। देखो नेक्स्ट जो है आपका, ये नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन क्या करता है, ये काउंट करके बताता है कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार है। ठीक है, कौन सा एलिमेंट कितनी बार है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी बताता है। जैसे कि इसकी डेफिनेशन आप डेफिनेशन इसकी सुनिए क्या होती है। दिस मेथड रिटर्न्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द आइटम दैट इज पास्ड एज आर्ग्यूमेंट। इफ द आइटम इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट इट रिटर्न 0। ठीक है, मतलब कि वो आइटम, वो जो ये मतलब इसमें जो भी हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर 2 को पास किया, 2 पास किया, जिस आइटम को हमको चेक करना है कि वो आइटम उस लिस्ट में कितनी बार है, तो यहाँ इंडेक्स से काम नहीं होगा, वो आइटम हमको पास करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ये 2 है, जो हमने लिस्ट मानी है L1 में है हमारे कुछ एलिमेंट हैं 1, 2, A, B, 15, 2, 3। ठीक है, तो कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एलिमेंट हैं। इसमें जो 2 है वो रिपीटेड है, 2 स्टार्टिंग में भी आ रहा है और बाद में एंड में भी आ रहा है। इंडेक्स नंबर 1 पे भी है और बाकी आगे ये नेगेटिव इंडेक्स में भी हमारा लास्ट के सेकंड लास्ट इंडेक्स में भी हमारा है। ठीक है, तो ये हमें ये फ्रीक्वेंसी बताता है। फ्रीक्वेंसी मतलब कि मैथमेटिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि कोई चीज़ अगर कितनी बार है वो चीज़ है। मतलब जैसे मान लो कि एक जूते की दुकान है, उस पर 8 नंबर के जूते हैं, 10 नंबर के जूते हैं, 20 नंबर के जूते हैं। अब उसमें पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा नंबर के जूते कौन से बिके, तो वो मतलब फ्रीक्वेंसी हुई, उसको फ्रीक्वेंसी मानेंगे। मान लो 10 नंबर का जूता है जो कि एक दिन में 100 जूते बिके, तो उसकी मतलब कि नंबर 10 साइज़ की फ्रीक्वेंसी 100 है। तो यहाँ मतलब वो कितनी बार है ये चीज़ है। तो यहाँ पर जो 2 है वो 2 बार है। ठीक है, वो 2 बार है, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी 2 होगी। तो यहाँ पर L1 डॉट काउंट में जब हम जो एलिमेंट पास करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी वो बता देगा। यहाँ पर 2 टाइम्स है, इसीलिए यहाँ पर आउटपुट में 2 आ रहा है। अब देखो नीचे हमने क्या लिखा है, उसी के नीचे लिखा हुआ L1 डॉट काउंट 0, काउंट 4। अब जो 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट इसमें है ही नहीं। जब अगर एलिमेंट उसमें नहीं होगा, अगर वो एलिमेंट उसमें है ही नहीं, उसकी हम फ्रीक्वेंसी जानने की कोशिश करेंगे तो आउटपुट में आएगा 0, तब वो 0 रिटर्न करेगा, क्योंकि आउट है ही नहीं, वो एलिमेंट ही नहीं है तो कहाँ से वैल्यू देगा। तो वो आया ही नहीं, तो इस वजह से आउटपुट हो गया वहाँ पे आपका 0। तो अगर हम जैसे मान लो यहाँ पर हम A को इंसर्ट कराते हैं तो हमारा आउटपुट आता 1, क्योंकि जो A है वो एक ही बार है। अगर हम 1 को कराते, मान लो 3 को कराते यहाँ काउंट के में पास करते एज आर्ग्यूमेंट, तो भी हमारा आउटपुट 1 आता है। मतलब वो कितनी बार वो एलिमेंट उसमें है, उस लिस्ट में वो कितनी बार है, ये वो चीज़ बताता है। ठीक है, इसकी भी ज़रूरत होती है, इस वजह से जितने भी फंक्शन बने हैं इन सब की ज़रूरत पड़ती है प्रोग्रामिंग में, इसीलिए इनका यूज़ किया जाता है। और कोई ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे क्रिएट करते चले गए, कोई यूज़ ही नहीं। सबका अपना अपना स्पेसिफिक यूज़ है, किसी का यूज़ कम है और किसी का यूज़ ज़्यादा है, बस इतने का फ़र्क होता है, ऐसा नहीं कि यूज़ नहीं है। नेक्स्ट जो आपका फंक्शन है वो है रिवर्स फंक्शन। नाम से ही पता चलता है कि ये रिवर्स कर देता है। जो भी लिस्ट हमारी है उसको अगर हमको रिवर्स करना है तो ये रिवर्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, एक रिवर्स्ड कीवर्ड भी होता है, वो आगे बताएंगे।
रिवर्स कीवर्ड भी है, रिवर्स फंक्शन अलग है और रिवर्स्ड एक रिवर्स्ड कीवर्ड है, REVERSED, वो आगे उसकी कहानी बताएंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी इस लिस्ट में यूज़ करते हैं। तो वो उसमें क्या है, उसकी कहानी का बिहेवियर अलग है, उसको अलग बताएंगे, किसी और वीडियो में उसको बताएंगे। इसमें क्या होगा कि जो अगर जिस भी लिस्ट के साथ यहाँ पर लिस्ट हमने एक मानी है L1 = 1, 2, A, B, ये हमने एक लिस्ट मानी है, इस लिस्ट में हम रिवर्स का यूज़ करेंगे तो ये देख के आपको समझ में आ जा रहा है कि ये इसको उल्टा कर देगा, पूरी लिस्ट को रिवर्स कर देगा। जो लास्ट एलिमेंट था वो फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा, जो फर्स्ट एलिमेंट था वो लास्ट एलिमेंट बन जाएगा, बीच के भी सारे एलिमेंट हमारे रिवर्स हो जाएंगे। तो इसका काम सिंपल सा ये है, रिवर्स करना। ये पूरी लिस्ट को रिवर्स कर देता है, ठीक। कोई दिक्कत इसमें, कोई ऐसी सिंपल सा है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अब इसके बाद ज़्यादा नहीं बचे, एक दो और बचे हैं तो उस भी ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ऐसे सीधे सीधे यूज़ होकर ख़त्म हो जाते हैं कि उसमें ज़्यादा कुछ ऐसी कहानी नहीं है। देखो ये लास्ट फंक्शन है जो मुझे आप लोगों को बताना है। ऐसे तो बहुत भी फंक्शन है लेकिन वो सारे आपके कोर्स में उतने वो नहीं हैं, तो वो ज़्यादा यूज़ नहीं होते। यही लास्ट फंक्शन आपको बताना है। लास्ट ये फंक्शन क्या है कि मतलब जैसे कि अगर हम लोगों को ये सॉर्ट फंक्शन जो होता है इसका भी यूज़ है, अच्छा खासा यूज़ है, आगे प्रोग्राम भी आएगा उसमें भी आप लोग देखेंगे। इसमें क्या होता है कि अगर हमको ये यूज़ करना है, मतलब सॉर्ट का यूज़ करना है, जो भी हमने लिस्ट, एक हमने यहाँ L नाम की एक लिस्ट क्रिएट की है, इसमें कुछ एलिमेंट है 10, 40, 2, 1, 2, 15, 7, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 एलिमेंट है हमारे इसमें, ठीक है। अब इन 6 एलिमेंट को हमको सॉर्ट करना है। सॉर्टिंग तो आप लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे छोटे से ही, ठीक है। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो अरेंज करना होता है उसको हम जो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इसी को कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोलते हैं सॉर्टिंग। पहले भी आप लोगों ने सॉर्टिंग पढ़ी है, ध्यान नहीं होगा शायद आप लोगों को। तो वैसे ही वही सॉर्टिंग हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये एक L1 नाम का एक लिस्ट मानी है और उस पर हमने ये सॉर्ट फंक्शन का अप्लाई किया है। तो क्या होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप से असेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट कर देगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इसको ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा, अपने आप से ये सॉर्ट हो गया और ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर ये असेंडिंग और डिसेंडिंग दो ही में करता है, इसकी जो डेफिनेशन है वो ध्यान से आप सुनिए। दिस मेथड अरेंज द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ही ये अरेंज करके देगा। दूसरी चीज़, इट डज़ नॉट टेक एनी आर्ग्यूमेंट, डज़ नॉट रिटर्न एनीथिंग, ये आर्ग्यूमेंट नहीं रिटर्न करेगा और आर्ग्यूमेंट नहीं एक्सेप्ट करेगा, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं होगा और ये कोई चीज़ रिटर्न नहीं करेगा। ये सॉर्ट कर देगा, आप प्रिंट कराएंगे तो आपको पता चलेगा, अपने आप से ये प्रिंट करके आउटपुट नहीं देगा। दूसरी चीज़, बाय डिफ़ॉल्ट इट अरेंज द लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप से अगर हम इसमें डिसेंडिंग को अप्लाई करना है तो उसका सिंटैक्स अलग है, असेंडिंग अप्लाई करना है तो बस हमको जो भी लिस्ट का नाम है डॉट सॉर्ट फंक्शन का यूज़ कर लेंगे बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, तो ये उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा। डिसेंडिंग में अरेंज करने की कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती है क्योंकि डिसेंडिंग में अरेंज करने के लिए थोड़ा सा इसका चेंज करना पड़ता है, जो भी मतलब इसका वो मतलब कुछ सिंटैक्स अभी बताते हैं कैसे होगा। उसके बाद दो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके हैं जो कि जानने वाले हैं, वो ये है कि ये उन्हीं लिस्ट को असेंड करेगा जो कि सेम डेटा टाइप की हो, ठीक है। अब एक लिस्ट है जिसमें अल्फ़ाबेट भी है, नंबर भी है, तो उनको अरेंज कर पाना पॉसिबल नहीं है। अब बहुत बार आप बहुत लोग सोचते होंगे कि अल्फ़ाबेट्स में कैसे असेंडिंग डिसेंडिंग अप्लाई होगी। मान लो अगर तो अल्फ़ाबेट्स में ऐसे होगी कि मान लो जैसे ABCD है तो A से लेकर Z तक जाएंगे तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा, Z से लेकर A तक जाएंगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, तो वो अप्लाई हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक अभी इसके बाद एग्जाम्पल में आपको दिखा देते हैं किस तरीके से होती है, तो वो मुश्किल नहीं है। लेकिन ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि ये उन्हीं लिस्ट पर अप्लाई हो सकता है, ये सॉर्ट फंक्शन जो है उन्हीं लिस्ट पर अप्लाई हो जिनके डेटा टाइप सेम हो। डेटा टाइप सेम हो कि अगर मतलब उसमें स्ट्रिंग है या कैरेक्टर्स हैं तो सिर्फ कैरेक्टर्स ही हो, अल्फ़ाबेट्स हैं तो सिर्फ अल्फ़ाबेट्स ही हो। अब ऐसा ना हो कि पहला एलिमेंट हो 1, दूसरा एलिमेंट हो A, तीसरा एलिमेंट हो B, चौथा एलिमेंट हो 5। अगर ऐसी लिस्ट होगी तो फिर वो अरेंज नहीं करेगा, ठीक है। ऐसी लिस्ट के केस में वो नहीं सॉर्टिंग अप्लाई नहीं होती, वहाँ पर वो एरर आने लगेगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो पाता, इसमें इस तरीके से पॉसिबल नहीं है। बस हाँ, अगर नंबर्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो अपना इजीली आप जानते ही हो 1 से लेकर हमारा जितना भी है आगे तक सब नंबर ले लेगा। असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में भी यूज़ कर देगा, थोड़ा सिंटैक्स चेंज होगा कर देगा, लेकिन और अल्फ़ाबेट है तो भी A से लेकर Z तक हो जाएंगे और डिसेंडिंग में करना तो Z से लेकर A तक हो जाएंगे। लेकिन अगर मिक्स है तो ये फंक्शन काम नहीं करता है, उस लिस्ट पे ये फंक्शन काम नहीं करेगा। तो ये थोड़ा सा इसका एक वो है, मतलब जो भी कह लो कमी है, जो भी कह लो, जो आप कह सकते हैं, तो वो नहीं अप्लाई हो पाता है।
देखो यहाँ पर मैंने ये नेक्स्ट उसका लिखा हुआ है रिवर्स करने का, ठीक है। यहाँ अल्फ़ाबेट वाला भी आपको समझ में आ जाएगा इसी एग्जाम्पल से, और इसी एग्जाम्पल से आपको रिवर्स भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर L1 नाम की एक लिस्ट मानी गई है जिसके एलिमेंट हैं ABC, एक एलिमेंट है, मतलब ये वो है हमारे स्ट्रिंग डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। तो यहाँ 0 नंबर इंडेक्स पे है ABC, 1 नंबर इंडेक्स पे है LMN, नंबर 2 इंडेक्स पे है XYZ, नंबर 3 इंडेक्स पे है DEF, ठीक है। अब इस पर सॉर्ट अप्लाई किया गया है और इसकी हमें आर्ग्यूमेंट में रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू कर दिया गया है कि मतलब हम इस पर रिवर्स अप्लाई करेंगे। रिवर्स का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, यहाँ डिसेंडिंग के लिए इस ऐसा यूज़ किया जाता है। रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू का मतलब है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो जैसे ही इसका आउटपुट आएगा तो उसमें क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगा तो ये Z से चलेगा, Z से चलेगा। देखो अब यहाँ पर एक चीज़, दो चीज़ें ध्यान देना, एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। अब ये ऐसा नहीं है कि ये जो XYZ लिखे हैं इनको उल्टा कर देगा, भाई XYZ एक वर्ड है, ठीक है, ये एक नाम एक वर्ड है पूरा। तो अब ये वर्ड का जो पहला अल्फ़ाबेट होगा उसके अकॉर्डिंग चलेगा। अब ये नहीं कि ZYX कर देगा, NMLMN ठीक है, और DEF ठीक है, मान लो CBA कर देगा, ऐसा नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। जो पहला अल्फ़ाबेट है उसके अकॉर्डिंग चलेगा। अब यहाँ पर जितने भी हमारे चार हमारे यहाँ पर नाम समझ लो, ये चार हमारे पास यहाँ पे वर्ड्स हैं, ठीक है। अब उस वर्ड में जो XYZ है उसका पहला अल्फ़ाबेट X है, तो ऐसे डिसेंडिंग के हिसाब से सबसे पहले वो आना चाहिए, तो XYZ सबसे पहले हो गया। फिर L है, L आना चाहिए तो L पहले हो गया। फिर D है तो D पहले, D उसके बाद आना चाहिए तो D हो गया। और फिर A है तो ABC। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि ZYX हो जाएगा, LMN ठीक है मान लो, और CBA होगा, ऐसा नहीं होगा। जो पहला अल्फ़ाबेट होगा उसके अकॉर्डिंग वो ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर अप्लाई करेगा। ये चीज़ को समझना ज़रूरी है आप लोगों के लिए, नहीं तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा कि ये ऐसे कैसे हो रहा है, ठीक है। रिवर्स करने का मतलब है, जैसे नाम होता है, भाई नाम है, अगर जैसे क्लास में रोल नंबर अटेंडेंस रजिस्टर आपको में नाम लिखे होते हैं तो उसमें रोल नंबर जो असाइन होते हैं वो इसी तरीके से तो होते हैं, आपके पहले अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग होते हैं। पहला अल्फ़ाबेट है उसके बाद वाले अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग वो चलते हैं उस तरीके से, फिर उसी तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही सिस्टम चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसमें अगर जिसका नाम लिखा हुआ अब है तो ABHAY, तो ऐसा थोड़ी ना AABHY कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। जो वर्ड है वो वर्ड वही रहेगा, बस उसके फर्स्ट अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग उसकी असेंडिंग या डिसेंडिंग डिफाइन होगी। असेंडिंग में है तो भाई जो भी फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा, ठीक है। उन अल्फ़ाबेट्स को वो नहीं चेंज करेगा। मेरे जो भी मुझे समझाना है मतलब मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर XYZ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि ZYX हो जाए। यहाँ पर पहला अल्फ़ाबेट X है तो उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा, अगर पहला अल्फ़ाबेट Z होता तो Z के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में करने का तरीका यही है कि उसी सॉर्ट में रिवर्स इज इक्वल टू अगर हम ट्रू कर देते हैं तो वो चीज़ जो भी लिस्ट है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगी। तो ये हम नंबर में भी कर सकते हैं और इस पर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे लिस्ट के फंक्शंस जो कि इस वीडियो में आपके ख़त्म होते हैं। इसके बाद थोड़ा प्रोग्रामिंग वाला पार्ट, इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू भी करके दिखा देंगे, और जो प्रोग्राम्स हैं इसमें कराने हैं वो भी करके दिखा देंगे, थोड़ा सा आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि लिस्ट का क्या है, ठीक है। ऐसे पढ़ने में तो चलो समझ में आ जाता है, लेकिन उसको जब क्वेश्चंस में अप्लाई होता है तो थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना पड़ता है। तो वो कुछ इसमें प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चन कराएंगे और कुछ MCQ वाले भी देखते हैं, कराना होगा तो करा देंगे, नहीं तो उसको मिसलेनियस में लास्ट में करा देंगे। लिस्ट के अपने कई सारे MCQs हैं तो वो भी देख लेते हैं, जैसे भी होगा उसके हिसाब से करा देंगे। तो मतलब ये आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। फंक्शन और भी होते हैं लिस्ट के, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही फंक्शन है, लेकिन अभी आपके क्लास 11th के कोर्स में यही फंक्शंस आते हैं और आगे भी 12th में भी लगभग यही यूज़ होंगे। एक आधा बढ़ेंगे तो देखा जाएगा, ऐसा नहीं है। तो वो इससे आपका सारा मतलब जो भी आपका पूरा एग्ज़ाम है वो आपका क्लियर हो जाता है, कोई बहुत वो नहीं है। हाँ, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कायदे से समझना है, कायदे से पढ़ना है, क्योंकि ये अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आगे के चैप्टर्स भी इस पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हैं कई सारे, तो उसमें आपको दिक्कत आती है। MCQs भी जो आते हैं क्लास 12th में के जो टर्म 1 में जो MCQ आएंगे उसमें भी इसका अच्छा खासा रोल होता है, क्योंकि इसमें भी MCQ इससे भी अच्छे खासे MCQ आ जाते हैं। आएंगे तो सभी पाइथन रिवीजन टूर करके 2 चैप्टर है वहाँ पर, पाइथन रिवीजन टूर पार्ट 1, पाइथन रिवीजन टूर पार्ट 2, दोनों 2 चैप्टर हैं। लेकिन दोनों चैप्टर में से मैंने जो ट्रेंड देखते आए हैं कि उसमें लिस्ट वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। बच्चे लिस्ट पढ़े भी हुए होते हैं, वो भी एक वजह है, तो और थोड़ा सा दोनों बातें होती हैं, तो उसकी वजह से लिस्ट वाले क्वेश्चन का आना थोड़ी परसेंटेज बढ़ जाती है। तो ये चीज़ है थोड़ी सी, तो थोड़ा सा आप लोग उसको ध्यान से पढ़ें, इसको ज़रा सा भी ऐसा हल्के में ना लें। अगर हल्के में आप इसे लेंगे तो इससे दिक्कत
दिक्कत करेगा ये अच्छा खासा, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको आगे यूज़ ना हो। इसके फंक्शन भी यूज़ होते हैं, इसका कॉन्सेप्ट भी यूज़ होता है, इसकी स्लाइसिंग व्लाइसिंग इंडेक्सिंग सब यूज़ होती है, और जो भी कॉन्सेप्ट इसमें बताए जाएंगे वो भी यूज़ होते हैं। तो ये यूज़ भी, इसके खुद के अपने क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, और इससे इसका यूज़ करते हुए जो और चैप्टर जो इससे रिलेट करते हैं उनके क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आते ही हैं। इस वजह से ये इसकी थोड़ी सी इस पर ध्यान दे के पढ़ना पड़ता है, और इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर थोड़ा कोशिश करें तो आप इजीली इसे पढ़ सकते हैं, कोई बहुत ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। ओके, थैंक यू।